Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear student. How are you all? I hope all of you will be fine, good and safe. Welcome to the Zoom summary of science of level 5. Dear student, we are in the unit number 7, that is the matter and water cycle, which is on book page number 60, and in the previous lecture we have already discussed some of the topic of this unit, and for today we have the topic that is how our solid, liquid and gases are different from each other. So we can say that how the solid and liquid are different from each other on the basis of the arrangement of the particles, in different states of matter. So dear student, we can say that the particle are the smallest particle of the atom. Matter is the atom. How these particle atom are arranged in different states of matter. So now we have to discuss first the arrangement of particle in a solid, that is they are arranged in a regular pattern. In a sequence wise, and they are also tightly packed. They are packed with each other. There is a little space, and they can vibrate about the fixed position. So they are tightly packed. There is no space, so the force of attraction is less. आपको पता है ना कि जब आप लाइन में खड़े हो जाते हो तो अगर लाइन स्ट्रेट है तो वो आपके बीच में से कोई नहीं गुजर सकता, तो ना वाइब्रेशन इसलिए नहीं प्रोड्यूस होगी, वो आप एक दूसरे से आगे पीछे नहीं हो सकते. तो इसी तरह जो सॉलिड के अंदर जो एटम पार्टिकल्स होते हैं वो इतनी टाइटली पैक होते हैं कि उनके बीच में से स्पेस नहीं होते, तो वो खुद को वाइब्रेट नहीं कर सकते, खुद को मोशन में नहीं ला सकते. तो इसलिए जो इनकी काइनेटिक एनर्जी होती है वो बहुत लेस होती है. काइनेटिक एनर्जी इज दैट टाइप ऑफ एनर्जी इन विच ड्यू टू द मोशन ऑफ पार्टिकल्स अकर. जब हम जाते हैं स्लो तो हमारी काइनेटिक एनर्जी लेस होती है, जब हम भागते हैं तो हमारी काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होती है. तो पार्टिकल की मूवमेंट की वजह से जो एनर्जी प्रोड्यूस होती है उनको हम क्या कहते हैं, काइनेटिक एनर्जी. सो आप लोग देख रहे हो ये जो छोटे छोटे बॉक्स सर्कल आपको नजर है, ये हमने कंसीडर किया है कि ये पार्टिकल्स है. ये क्या है, पार्टिकल्स है, और ये बिल्कुल सीक्वेंस में अरेंज है. तो इसको हम कहते हैं रेगुलर. हम बच्चे को भी जब हमारे स्कूल में जब बच्चे भी आते हैं, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि वो रेगुलर आते हैं, कुछ ऐसे होते हैं कि इरेगुलर. रेगुलर मीन्स कि वो लगातार आते हैं, कोई एब्सेंटीज नहीं होती. तो इस तरह इनके जो पार्टिकल्स होती है वो रेगुलर बेसिस पे अरेंज होते हैं. तो इस टाइप ऑफ अरेंजमेंट के जिसको वो रेगुलर पे होती हैं, ये किस में होती है, सॉलिड में होती है. And now we have to discuss the another that is arrangement of the particle in a liquid. In the solid we say that the arrangement of the particle is regular and that of the liquid is irregular. It means that there is a space, and that of the solid we have no space. In the solid we have no spaces between the particles. Now you can see that there is a space in the particles. There is a space, so they are irregular arranged and they are close to each other, क्योंकि एक दूसरे के साथ तो है लेकिन बीच में स्पेस है. तो जैसे हम लाइन बनाते हैं, अगर बीच में से एक बच्चे की जगह छोड़ी जाए तो मे भी जो बच्चा आगे पीछे है तो वो आगे पीछे हो सकते हैं ना, जैसे कि लाइन में बच्चे भी खड़े होते हैं, असेंबली में आपको खड़ा करवाते हैं तो बिल्कुल स्ट्रेट रेगुलर, लेकिन अगर इसके बीच में थोड़ा सा भी स्पेस हो तो वो बच्चे आगे पीछे खुद को कर सकते हैं ना, जगह चेंज कर सकते हैं. तो इसी तरह ये जो होते हैं क्लोज टू ईच अदर होते हैं, लेकिन ये खुद को वाइब्रेट कर सकती है, खुद की पोजीशन चेंज कर सकती है, क्योंकि इनमें क्या है, इनमें है स्पेस. एंड दे हैव मोर काइनेटिक एनर्जी एज कम्पेयर टू द सॉलिड. सॉलिड जो है इनकी जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो लेस होती है. क्यों लेस होती है, क्योंकि वो टाइटली पैक होती है, एज कम्पेयर टू द लिक्विड. लिक्विड के बीच में स्पेस भी होती है, वो टाइटली पैक नहीं होती, तो इसलिए इनकी काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, मोर होती है एज कम्पेयर टू द सॉलिड, बट लेस देन गैस की इनकी एनर्जी कम होती है. वो कैसी होती है हम इसमें डिस्कस करेंगे. नाउ वी हैव द अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल इन अ गैस. अब हमने देखा है कि सॉलिड में बिल्कुल रेगुलर थी, मतलब सीक्वेंस में अरेंज थी, लिक्विड में इरेगुलर थी, और नाउ वी कैन से दैट इन अ गैस देयर इज नो अरेंजमेंट. आपको नज़र आ रहा है ना, जैसे एक यहाँ, ये जो पार्टिकल आपको नज़र आ रहे हैं कोई अरेंजमेंट ही नहीं है. इसमें भी थोड़ी सी अरेंजमेंट है, एक दूसरे के आगे पीछे तो है ना, एक दूसरे के साथ क्लोज टू ईच अदर है, लेकिन इसकी जो अरेंजमेंट है वो बिल्कुल नहीं है. एक यहाँ पे है, एक यहाँ पे है. इट्स मीन्स कि देयर इज़ मोर स्पेस एंड देयर इज़
लेस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, एक दूसरे को पकड़ने के लिए पार्टिकल्स की जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है वो इनमें कम होती है। और जब हम देखते हैं ना कि बच्चे कम होते हैं, ग्राउंड ज़्यादा होते हैं, तो वो पार्टिकल ज़्यादा वाइब्रेट करते हैं ना। इसी तरह जब बच्चे ग्राउंड में कम होते हैं और ग्राउंड बहुत बड़ा होता है तो बच्चे काफ़ी तेज़ी से घूमते हैं। सेम लाइक प्रोसीजर इन द लिक्विड, कि लिक्विड के जो पार्टिकल्स होते हैं वो एक दूसरे से बहुत दूर दूर होते हैं, तो वो उनकी वाइब्रेशन भी ज़्यादा होती है। इट्स मीन्स कि उनकी काइनेटिक एनर्जी भी ज़्यादा होती है एंड दे कैन मूव फ्रीली। एक दूसरे की यहाँ ये पार्टिकल यहाँ पे भी आ सकता है, यहाँ पे भी आ सकता है, तो एक दूसरे से फ्रीली मूव कर सकते हैं। तो इनकी काइनेटिक एनर्जी क्या होती है? मोर होती है एज कम्पेयर टू द लिक्विड एंड सॉलिड। So now we can say that the particles are arranged in a solid like this, liquid, this, and we have in a gas this. गैस में ज़्यादा स्पेस होती है, लिक्विड में भी थोड़ी सी स्पेस आ जाती है, लेकिन सॉलिड टाइटली पैक होती है। इनकी जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो सबसे लेस होती है, इनकी तकरीबन हाई होती है एज कम्पेयर टू द सॉलिड, लेकिन हाईएस्ट काइनेटिक एनर्जी जिसकी होती है उसका क्या होता है? गैस होता है। सो वी कैन से दैट द गैस हैज़ हाईएस्ट काइनेटिक एनर्जी, gas has highest kinetic energy, solid has lowest kinetic energy, and liquid has low kinetic energy than solid and less kinetic energy than gas. Now we have the new topic, that is how the changes of states occur. If someone asks you a question that how the changes of states of matter, we can change the states of matter by heating and cooling. We can चेंज स्टेट्स ऑफ मैटर बाय हीटिंग एंड कूलिंग। किसी भी सब्सटेंस को अगर हम हीट करेंगे या कूल करेंगे तो वो एक स्टेट से चेंज हो जाएगा दूसरे स्टेट में। सो इफ समवन आस्क यू अ क्वेश्चन हाउ द चेंजेस ऑफ स्टेट्स ऑफ मैटर अकर, बाय हीटिंग एंड कूलिंग वी कैन चेंज स्टेट्स ऑफ सब्सटेंस फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर स्टेट, and these are the process through which we can change the states of matter. Number one is melting, in which the solid is changed into liquid. As its name indicate, melt mean पिघलना। So solid जो होता है वो सख्त होता है, किस में चेंज हो जाता है? लिक्विड में। Another process is that it's called freezing liquid to solid. Now we have the evaporation, that in which the liquid state change into a gas, and another we have the condensation in which gas change into liquid, and we have the most important process, that is sublimation, in which the solid change to a gas without missing the liquid state. So the first process is called what? Melting, in which the solid is changed into a liquid. So a solid change into a liquid by how the changes of state occur? When it is heated. When it is heated. A solid change into a liquid when it is heated. Simple example आपको मैं दे रही हूँ, ice change into water when it is heated. हीट हम बर्नर के जरिए भी प्रोवाइड कर सकते हैं। आप सिंपल देख लो ना कि जब हम फ्रिज से बर्फ़ निकालते हैं, अगर इसको हम किसी बर्नर पे रख ले, स्टोव पे रख ले, तो जैसे हम हीट प्रोवाइड कर लेंगे, आग लगा देंगे उसको, तो वो क्या हो जाएगा? वो सॉलिड स्टेट से वो बर्फ़ कन्वर्ट हो जाएगा किस में? लिक्विड में। और दूसरी एग्जाम्पल, जब ऐसे जैसे आजकल सर्दियाँ होती है तो घी बिल्कुल जम जाता है, इसको अगर हम थोड़ा बर्नर पे रख ले तो वो लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट हो जाता है। सो हाउ द चेंजेस ऑफ स्टेट अकर? अ सॉलिड चेंज इनटू अ लिक्विड व्हेन इट इज हीटेड। तो अगर आपसे कोई पूछ रहे कि व्हाट इज मेल्टिंग? अ सॉलिड चेंज इनटू अ लिक्विड बाय विच टेक्निक? व्हेन इट इज हीटेड। हीट प्रोवाइड करेंगे तो सॉलिड किस में कन्वर्ट हो जाएगा? लिक्विड में। जैसे कि आइस जब हम बर्फ़ निकालती है फ्रिज से तो वो काफ़ी सख्त होता है, लेकिन जैसे हम उसको बर्नर पे प्रोवाइड करती है, रूम टेम्परेचर में रख लेती है, तो वो क्या बन जाता है? बिल्कुल पानी बन जाता है। इट्स मीन्स कि वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है। तो इट्स मीन्स कि जब वो सॉलिड होती हैं तो हम कहते हैं कि सॉलिड की काइनेटिक एनर्जी क्या होती है? लेस होती है एज कम्पेयर टू द लिक्विड। तो जब वो एनर्जी को एब्जॉर्व करता है, वो एनर्जी क्या थी जिसने ऑब्जर्व की? वो हीट थी। वो हीट उसने ऑब्जर्व करके कन्वर्ट कर दिया किसको? किस में स्टेट में कन्वर्ट हो गया? लिक्विड में। और आपको पता है कि एज कम्पेयर टू द सॉलिड, लिक्विड हैज़ मोर एनर्जी। सो फ्रीजिंग इज अनदर प्रोसेस इन विच लिक्विड चेंज इनटू सॉलिड। A liquid change into a solid by which technique? When it is cooled. और melting में क्या था? When it is heated.
तो यहाँ से एज कम्पेयर टू दिस ये उसके ऑपोजिट में हो रहा है, सॉलिड चेंज हो रहा है लिक्विड में, और इसमें क्या हो रहा था, लिक्विड चेंज टू सॉलिड। बाय विच टेक्निक, इसमें हो रहा था हीटेड और इसमें क्या हो रहा है, कूल्ड। सो वाटर चेंज इनटू आइस व्हेन इट इज़ कूल। और आपको पता है कि जब गर्मी आती है तो हम किसी कंटेनर में पानी डालते हैं ना, कोई भी बॉक्स वगैरह कोई भी ऐसा कंटेनर हो जिसमें हम पानी डालते हैं और फ्रिज में रख लेते हैं फॉर अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, मे बी हाफ आवर या 1 आवर के बाद जब हम उस कंटेनर को देखते हैं, उस बर्तन को देख लेते हैं, तो उसमें क्या होता है, बर्फ़ बन जाता है। तो इट्स मीन्स कि लिक्विड जो था उसकी तो काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू द सॉलिड, तो उसने अपनी एनर्जी लॉस कर दी और वो किस स्टेट में कन्वर्ट हो गया, सॉलिड स्टेट में। Now we have the another top process that is called what, evaporation. Evaporation in which the liquid change into a gas. A liquid change into a gas when it absorbs heat फ्रॉम द सराउंडिंग, इन्वायरमेंट से। ये कोई हम हीट प्रोवाइड नहीं करेंगे, बल्कि इन्वायरमेंट से जो इसको हीट प्रोवाइड होगी तभी वो काम होगा। आपने देखा होगा कि स्मॉल स्मॉल नदियाँ होती हैं, नाले होते हैं, स्ट्रीट नालियाँ होती हैं, और इसी तरह जब हम कपड़े धोते हैं तो वो काफ़ी गीली होती है ना। आपकी मदर क्यों सन के सामने उनको तारों पे डाल लेती है ताकि वो क्या हो जाए, ड्राई हो जाए। तो वो आपको पता होना चाहिए कि वो पानी कहाँ जाता है, जब सन रेज उस कपड़ों के ऊपर पड़ती है तो वो हीट एब्जॉर्ब करके, वो कपड़े हीट एब्जॉर्ब करके उसका पानी ड्राई हो जाता है। तो ये भी सिंपल एग्जांपल है, ड्राइंग ऑफ क्लाउड, जो कि हम जब कपड़े धो लेते हैं तो वो गीले होते हैं, जैसे हम सनराइज की साइड पे हम रख लेते हैं, तारों पे बिछा लेते हैं, तो वो क्या हो जाते हैं, ड्राई हो जाते हैं। और छोटी छोटी जो नदियाँ होती है, रिवर होती है, उनमें आपने देखा होता है क्या कि जब गर्मी आती है तो वो बिल्कुल ड्राई हो जाते हैं। क्यों ड्राई हो जाते हैं, कि सनराइज जैसे उस पानी पे पड़ती है फॉर अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, वो क्या हो जाते हैं, वो ड्राई हो जाते हैं। तो इट्स मीन्स कि वो लिक्विड स्टेट से कन्वर्ट हो रही है गैस में, और आपको पता है कि आपको तो वो पानी नज़र नहीं आ रहा, तो वाटर वेपर्स बन के वो एनवायरनमेंट में चले जाते हैं, एटमॉस्फेयर की तरफ चले जाते हैं। तो लिक्विड स्टेट, और आपको पता है कि लिक्विड स्टेट की काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होती है किससे, सॉलिड से। लेकिन जब वो लिक्विड स्टेट से कन्वर्ट हो रहा है गैसेस के फॉर्म में, तो मैं आपको बता रही हूँ कि वो रेस कहाँ जाती है, जो वाटर होता है वो वाटर वेपर बन के कहाँ जाता है, एटमॉस्फेयर में जाता है, तो वो बन जाता है गैस। और आपको ये भी पता होना चाहिए कि गैस की जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो क्या होती है, सबसे हाईएस्ट होती है। द स्टेट्स ऑफ मैटर, द 3 स्टेट्स ऑफ मैटर, विच द स्टेट ऑफ द मैटर हैज़ हाईएस्ट काइनेटिक एनर्जी, that is gas, and which the state of the matter has lowest kinetic energy, that is solid, and which the state of the matter has less energy than the gas, that is liquid. Now we have the another process that is called sublimation. Sublimation is a process in which solid change to a gas without missing the liquid state. ये आपको पता होना चाहिए कि हम कहते हैं कि बर्फ़ पिघल जाता है तो वो पानी बन जाता है, फिर जब उसको हम हीट प्रोवाइड करते हैं तो वो बन जाता है गैसेस के फॉर्म में। लेकिन ये एक ऐसा प्रोसेस है कि सॉलिड डायरेक्टली कन्वर्ट हो जाता है किस स्टेट में, गैसेस के स्टेट में, लेकिन लिक्विड स्टेट उसकी मिसिंग हो जाती है। सो व्हेन अ सॉलिड चेंज इनटू अ गैस विदाउट बिकमिंग अ लिक्विड स्टेट फर्स्ट, तो वो लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट नहीं होता, बल्कि सॉलिड से डायरेक्ट कन्वर्ट हो जाता है किस स्टेट में, गैसेस के स्टेट में। So in this process we have the simple example that is naphthalene. Naphthalene वो small मेडिसिन होती है, मेडिसिन होती है। आपको पता होना चाहिए कि जब ऐसी जब गर्मियाँ गुजरे, सर्दियाँ गुजरेगी, तो इनकी जो हमारी विंटर क्लॉथ्स होती है, ब्लैंकेट्स होती है, मिस्ट्रीज होते हैं, जितनी भी चीज़ें होती है, तो ये सारी चीज़ें फिर आपकी मदर किसी संदूक वगैरह में रखती है, किसी कबर्ड वगैरह में रखती है, तो उसके बीच में एक मेडिसिन होती है ताकि उसको कोई इंसेक्ट इफेक्ट ना करे। तो उसके अंदर हम वाइट कलर की मेडिसिन रखते हैं और उसे हम कहते हैं नफ्तलीन। और आपको पता है कि जब हम दोबारा सर्दी आती है ना, वो कपड़े निकालते हैं उस बॉक्स से या उस संदूक से या उस कबर से निकालते हैं, तो वो क्या होती है, उसमें वो मेडिसिन नहीं होता है। इट्स मीन्स कि वो मेडिसिन किस स्टेट में थे, सॉलिड में, वो डायरेक्टली कन्वर्ट हो गए किस स्टेट में, गैस में। आपको तो कोई पानी वगैरह उसमें नजर नहीं है कि वो मेडिसिन पहले लिक्विड में कन्वर्ट हो गए, फिर उसके बाद गैसेस के फॉर्म में वो डायरेक्ट कन्वर्ट हो जाते हैं गैस के स्टेट में। Another we have the example that is dry carbon dioxide, which is also called dry ice, in which the most important that is dry ice, in which some of the most important experiment that we use, and that solid carbon dioxide is directly converted into a gaseous state. Now we have the topic that is condensation. Condensation is a
process in which gas change into a liquid. A gas change into a liquid if it is cooled. By which technique? If it is cooled. आपको पता है कि जब रमज़ान होता है तो उस टाइम हम ज़्यादातर मोस्ट कॉमनली जो रमज़ान के रोज़े होते हैं वो गर्मियों में आते हैं। तो जैसे हम बर्फ़ डालते हैं या गर्मियों में जो हम पानी पीते हैं तो वो ठंडा पानी पीते हैं, तो किसी गिलास में या किसी जग में जब पानी होता है हम इसमें बर्फ़ की क्यूब्स डालते हैं तो उसकी आउटर सरफेस पे स्मॉल वाटर ड्रॉपलेट्स आ जाते हैं। तो अगर उसको किसी उस कप को या उस ग्लास को किसी कंटेनर में रख ले फॉर अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, वो कन्वर्ट हो जाता है लिक्विड स्टेट में। सो आइस क्यूब when we put into a glass of water at room temperature में, तो उसकी जो टाइनी ड्रॉपलेट्स होते हैं, चाहे वो कप हो, चाहे वो ग्लास हो, चाहे वो बॉटल हो, तो वो टाइनी ड्रॉपलेट्स कन्वर्ट हो जाते हैं किस स्टेट में? लिक्विड स्टेट। इट्स मीन्स कि वो गैसियस स्टेट से कन्वर्ट हो रहा है लिक्विड में। और आपको पता होना चाहिए कि गैस की काइनेटिक एनर्जी क्या होती है? ज़्यादा होती है एज कम्पेयर टू द लिक्विड स्टेट। सो दिस इज़ फॉर योर टुडे लेक्चर। आई होप यू अंडरस्टूड। थैंक यू।